बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत बार कई मौक़ों पर चाहे पढ़ने का विषय हो, पढ़ लेते हैं, पर जो पढ़ा उसका मतलब ठीक ठीक समझ नहीं पाते और इसी कारण से पढ़ने का लाभ नहीं होता। और कई बार तो कुछ ऐसा पढ़ना भी होता है, कुछ शब्दों का बिल्कुल ही अर्थ न समझ आने के कारण लाभ होने की गुंजाइश भी नहीं रहती, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कि इस शब्द के मायने क्या हैं, फिर वैसा अमल करेंगे नहीं तो लाभ होगा कैसे। और ये जीवन में हर क्षेत्र में ऐसी लापरवाही होती है, भूल होती है, चूक हो जाती है। अब अगर कोई ऐसा कार्य है जो हम उसको करना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी पढ़ने से, तो किसी न किसी को तो समझ में आता है, उससे पूछा जा सकता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तब तो उसकी, उस शब्द की, उस कार्य की, सीखने की, उस तरीके की तह में जाना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। उन शब्दों का जो समझ में नहीं आ रहे उनका मतलब जानना चाहते हैं, जानकर फिर वही कार्य अमल में लाना चाहते हैं। लेकिन उसको अगर विचारने में ही हम वर्षों लगा देंगे, महीनों लगा देंगे, या जीवन भर कि हम सोचते तो हैं, हम चाहते तो हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि कैसे पता चलेगा, तो ये चाहते हुए सफलता प्राप्त करना चाहते हुए भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। चाहे सांसारिक जीवन में सफलता की बात हो, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, या आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने की बात हो। अगर भक्ति के मार्ग की ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई कार्य है जो केवल समझ ना पाने के कारण लापरवाही करते हुए पीछे पिछड़ रहे हैं या सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उसके हर क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र के मायने करोड़ों गुना अधिक है। सबसे पहले सर्वप्रथम आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति के मार्ग पर कदम रखने का पहला ध्यान रखने वाला यही
एक जो हम पर हमारा जिम्मा होना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर भक्ति के मार्ग में कदम रखा है तो जो कुछ सीखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा लेकिन पूरा पूरा श्रद्धापूर्वक लाभ करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सुनें और पूरा समझें। अगर किताब से, पुस्तक से कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ के पहले उसको जानने की कोशिश करें, अमल में लाने की कोशिश करें। अगर किसी से सुना जा रहा है तो उससे भी जानने की कोशिश करें। और हर पल, हर कदम पर सफलता का ख्याल रखें कि हमारे जो पल आध्यात्मिकता में खर्च हो रहे हैं वो पल हमारे बहुत कीमती हैं। उन पलों में जो श्वास खर्च हो रहे हैं वो श्वास बड़े कीमती हैं। ये पल यानी जो समय खर्च हो रहा है, श्वास खर्च हो रहा है, इस शरीर के जरिए जो हमारी वास्तविक पूंजी खर्च हो रही है। शरीर भी पूंजी है, चाहे थोड़े समय के लिए हो, श्वास भी पूंजी है, समय भी पूंजी है। सारी हमारी पूंजी तो यही सब है असल में। और इस असल बड़ी कीमती पूंजी के बदले में जो हम चाह रहे हैं सफलता, वो भी बहुत कीमती है। जो भक्ति का मार्ग है, कदम कदम पर जो सफलता मिलती है वो अपने आप में एक मिसाल है, बहुत बड़ा लाभ है। अगर एक एक पल को सोच समझकर खर्च करते हुए उसका लाभ अर्जित करते हुए खर्च किया जाए। हम रोज नित्य प्रति श्री आरती पूजा का गायन करते हैं। 8 पदों की श्री आरती पूजा है, श्री आरती है, उसके बाद में विनती होती। इन्हीं में से एक पद है, पद नंबर 6। इसको जो हमारे गुरुमुख भाई बहन, आदरणीय गुरुमुख भाई बहन हैं, भली भांति जानते हैं, अमल में लाते हैं, उनको दोनों हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है, आदरपूर्वक नमन करता हूँ मैं। लेकिन हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें किसी प्रकार से कोई भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है या इस बारे में नहीं जान पाए हैं या ठीक से नहीं जान पाए हैं तो आपस में मिल बैठकर ये भक्ति चर्चा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। जैसे घर में एक दूसरे से किसी भी कार्य करने के लिए पूछा जाता है, बताया जाता है, इसी प्रकार ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा घर है। और सारे जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं, हम भाई बहन हैं, तो चर्चा तो होती ही है निस दिन। तो आज इस चर्चा पे जो हम विचार कर रहे हैं कि जो ये पद है नंबर 6, तो इसमें हम गायन करते हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे,
गुरु के शब्द सर से, सतगुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वह बरते। ओम जय श्री जगतारण। ये तले की वस्तु है क्या? तले की, तले मतलब नीचे, जो पंजाबी, उर्दू इन भाषाओं से ये आध्यात्मिक भरा पड़ा है। ये तले की वस्तु जो है ये नीचे की वस्तु गगन ठहरावे। कौन सी वस्तु है जिसको गगन ठहराना है? नित्य प्रति श्री आरती का गायन करते हैं हम। अगर हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका भेद नहीं मालूम तो फिर बहुत अफसोस की बात हो जाती है कभी ना कभी कि हमें ये पता नहीं था। हर किसी को कहीं ना कहीं से पता चलता है, संतों महात्माओं से, बड़े बुजुर्गों से। यानी जब बच्चे होते हैं तो बुजुर्ग माता पिता सिखाते हैं, अंकल सिखाते हैं, भगत जी सिखाते हैं। संत महात्माओं के संपर्क में आने से पता चलता है, बताने से भी पता चलता है, पूछने से भी पता चलता है। तले की वस्तु कौन सी है जिसको गगन में ठहराना है? और जरिया बताया कि गुरु के शब्द सर से, सतगुरु के शब्द सर से, और जो ठहरा दे नीचे की वस्तु को, तले की वस्तु को ठहरा दे गगन में, वो सूरा है, यानी सूरवीर है, वो पूरा है, परिपूर्ण है, जो अपने इतने बल के अंदर बलशालियों वाला काम करता है। ये आरती हो गई, लेकिन तो इतना खोल के हमने ये किया, इस पर विचार किया तो भी समझ कुछ नहीं आया। अवल तो इसको सीधा पढ़ लेते हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सतगुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। हो गया ये पद का, इस पद का गायन हो गया। फिर इसको खोल कर भी हमने पढ़ लिया, तब भी समझ में नहीं आया, तब भी समझ में नहीं आया। तो इसको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से यही इशारा है। वैसे तो आज देखते हैं कि गगन में ठहरावे, यानी चांद पर ठहरने की तैयारियां कर रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, चांद पर मकान बना रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं। यानी जिस बात के, जिस चीज़ के बारे में हम कभी सोचा नहीं करते थे, कल्पना नहीं किया करते थे, वो कार्य हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये विचार करें कि जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है, आसमान में दिखाई दे, चांद में दिखाई दे, बादलों में दिखाई दे, सूर्यों में, सितारों में, वो सब हमारे इस खोपड़ी में, इस शरीर की, इस मनुष्य के शरीर की जो खोपड़ी है, इसके अंदर ब्रह्मांड का नक्शा है। इसमें हर लोक, यानी यहाँ पर तो ये आकाश लोक हो गया, चंद्र लोक में रहने का कर लिया, तो ये धरती से अलग लोक की बात हो गई। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। इस संसार को, ये तीनों लोकों को अगर हम एक मकान कहें तो चंद्र लोक को कहेंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये धरती जो है ग्राउंड फ्लोर है, और जो नीचे भूलोक है वो अंडरग्राउंड है। यानी ये सारा कुछ। और फिर इस चंद्रलोक में, यानी जो फर्स्ट फ्लोर है, उसमें क्या क्या है, कितने लोक हैं, जो बाहरी नज़र से तो हमें नहीं समझ आता, लेकिन अंदरूनी अंतर्मुखी सुरती करके जो हमारी ये खोपड़ी है, इसमें ब्रह्मांड के अंदर ये जब सुरती अंतर्मुखी होती है,
अंदर गोता लगाती है, सही सही धीरे धीरे जब इसको समझ होती चली जाती है, क्या कुछ वर्णन किया जाए, जिह्वा से वर्णन करने में नहीं आता, इतनी सैर कर सकती है। और ये जो तले की वस्तु है वो सही सही मायने में यही है कि तले की वस्तु जो है, ये महापुरुषों ने बताया है कि यानी हमारा जो शरीर है 3 भागों में बटा हुआ है। अभी इतना ही विचार करते हैं कि तले की वस्तु, ये तले की वस्तु यानी ये जो हमारा मस्तक में दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, 10वां द्वार है, ब्रह्मांड की हद शुरू होती है, इसके नीचे जितना भी है, आँखों के नीचे जो धड़ है, हमारा पूरा शरीर है, ये पिंड देश की रचना है। यानी शरीर ये नीचे की रचना में आता है, माया का देश कह लो, मायावी रचना है, पिंड देश की रचना है, मिट्टी है। यानी सुरती जो हमारा जो ध्यान है, हमारी सुरती है, हमारा तस्वर है, हमारी जो शारीरिक जो तौर तरीके हैं, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो रात और दिन हम शरीर के अंदर ही ये सुरती घूमती रहती है, चक्कर निकालती रहती, शरीर के बारे में सोचेगी, शरीर के संबंध जो पारिवारिक संबंध हैं, मित्रताएं हैं, दोस्तियां हैं, घर वाले हैं, रिश्ते हैं, इनमें रची पची रहती है। शरीर को क्या ज़रूरत है, इस बारे में सुरती लगी रहती है। शरीर को मकान चाहिए, शरीर को दुकान चाहिए, शरीर को पैसा चाहिए, शरीर को बैंक बैलेंस चाहिए, ये वगैरह वगैरह। यानी सुरती का हम यानी एक इंसान की सोच इन्हीं में लगी रहती है। इसी सुरती के बारे में महापुरुष फरमाते हैं, और ये श्री आरती पूजा में ये इशारा किया है कि सुरती जो चिरकाल से पिंड देश में फैली हुई, पिंड देश में रमी हुई है, पिंड देश ही इसका सब कुछ है। इसी सुरती को जो ये तले की वस्तु, जमीनी वस्तु होकर रह गई है, इसको ऊपर उठाना है। इसका ठिकाना इस शरीर की हद नहीं है, इसका ठिकाना पिंड देश नहीं है, इसका ठिकाना ब्रह्मांड देश में है। यानी जो इशारा होता है ऊपर की ओर, मनुष्य के शरीर में ऊपर की ओर ये सिर है, आखिरी हद, जिसकी शुरुआत होती है दोनों आँखों के बीच में, जो आईब्रोज के बीच में 10वां द्वार है, रास्ता है, ये शुरुआत है ब्रह्मांड देश की। यानी इसी के अंदर से, यानी ये सब अंदर की बात है, बाहर से कुछ नहीं होना। सुरती अंदर है, सुरती का सफ़र भी अंदर है। यही महापुरुषों का इशारा है, तले की वस्तु गगन ठहरावे। आज का इंसान गगन में जाकर ठहरने का, मकान बनाने का सब भरसक प्रयास करा, लेकिन हमें तो आकाश, गगन, आसमान, चांद, सितारे, सब कुछ, सूर्य, सब कुछ हमारे अंदर प्रभु ने भर के भेजा है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है जिसको हम जानते नहीं, इसलिए बाहर की ऊंची दुनियाओं पर सफ़र करने की कोशिश करते हैं, हवाई जहाज में झूठे खाने की कोशिश करते हैं, सैर करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा शरीर करता है सैर, लेकिन जीवात्मा को, सुरती को, जो सही माने इस शरीर का मालिक है जीवात्मा, उस आत्मा को सैर कराने की गगन चुंबी इमारतों से ऊपर उठाकर वहाँ पर ठहरने का वासी बनाना चाहते हैं। संत महापुरुष अपने इशारों में बताते हैं कि जो अपनी इस सुरती को अंतर्मुखी करके, और कैसे करना है, गुरु के शब्द सर से, यानी गुरु का जो शब्द है हम लेते हैं नीचे से, जैसे हम श्वासों से जपते हैं, श्वासों जैसे श्वास ऊपर की ओर जाता है, श्वास के साथ, उस श्वास के साथ
जो शब्द जोड़ते हैं, सुरत शब्द का योग करते हैं, उस शब्द को तीर समझकर, यानी श्वास को ऐसे चढ़ाना है कि वो शब्द तीर के साथ मिलकर ऊपर की ओर थोड़ा सा प्रेशर किया तो ऊपर जाके छपक से अंदर पहुंच जाएगा। बड़ा धीरे से, बड़ा तरीके से। उसके और बहुत सारे विस्तार हैं। जो भी जिज्ञासु होता है उसको खोज करनी पड़ती है, उसको मन के अंदर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होता है, जगाना होता है, अंदर से पूरा वैराग प्राप्त करना होता है कि ये सब क्या है। कोई सोचे तो सही, कोई विचार तो करे कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें गुप्त और प्रत्यक्ष कितने इशारों में हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाने का हर पल भरसक प्रयास किया है और कर रहे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास हम श्री गुरु महाराज जी के इशारे से थोड़ा सा अमल करें तो कहाँ से कहाँ हम ज़मीन पर रहने वाले ऐसा एहसास प्राप्त करेंगे कि हम ज़मीन पर नहीं, आकाश की सैर कर रहे हैं, ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं। ना कोई पाई लगता है, ना पैसा लगता है, कोई खर्चा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बैठे बैठे ही एक जगह बैठकर सुमरन के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें समझना हो गुरु का शब्द क्या करता है। हम खाली बैठे बैठे बोलते रहेंगे, होता रहेगा, चलते फिरते करते रहेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन जो बैठ करके अपनी सुरती को सुमरन के द्वारा, शब्द के द्वारा, जो श्री गुरु महाराज जी ने बख्शा है, शब्द के साथ सुरती को जोड़कर, श्वासों के साथ जोड़कर, श्वास दर श्वास उसको ऊपर चढ़ाते हुए बार 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 बार, जब श्वास ऊपर जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। हम अगर एक शहर में बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, या हम समझो श्री आनंदपुर दरबार जाते हैं, एक बार गए, दो बार गए, चार बार गए, फिर समय समय पर फिर कुछ वहाँ पर रुकने का प्रयास करते हैं, कभी 4 दिन रुके, कभी फिर अगली बार 8 दिन रुके, फिर उसके बाद 15 दिन रुके, तो फिर हमारा दिल, हमारी सुरती जो है बार बार वहीं लगती है, जाकर वहाँ का आनंद आने लगता है, अपने घर बैठे ही वहाँ का सब कुछ नज़र आने लगता है। तो ये सुरती के साथ भी ऐसे ही करना है। ये जो सुरती, जो शब्द, सुरत और शब्द का जोड़ करना है, इसको बार बार इस 10वें द्वार से क्रॉस करवा के, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि मुश्किल कार्यों को किया ना जाए। करवाने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं, सिखाने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। उनका प्यार मन में बसा रहे, उनका दीदार मन में बसा रहे, तो सब कुछ संभव बड़ा आसान सरल हो जाता है। और इसी मुश्किल कार्य को बड़ी सरलता से करें और इसमें समय बढ़ाते हुए, सुमरन का समय बढ़ाते हुए, और अधिक से अधिक अपने श्वास पर नज़र रखते हुए, श्री गुरु महाराज जी के बख्शे हुए शब्द पर नज़र रखते हुए, लगातार इन्हीं को अंतर्मुख होकर अपनी सुरती बाहर से समेटकर, जो पिंड देश के घेरे में फैली हुई है, संसार में फैली हुई है, घर बार में, परिवार में और दुनियादारी में, बिजनेस में, खाने पीने में, रुपए पैसे में, महल माड़ियों में फैली हुई है, सबको समेटकर जो अंतर्मुखी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, बैठ जाएंगे सुमरन में, गुरु महाराज जी का ध्यान आँखों के बीच में, तिलक वाली जगह पर जहाँ तिलक लगता है, यहाँ अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करें अंदर की ओर, और बार बार ध्यान करते हुए और सुमरन की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, अधिक परिश्रम और सबूरी से, श्रद्धा से जो करने जा रहे हैं, जो अंदर हमको मुफ्त में
गगन में रहने का मकान मिल रहा है मुफ्त में, उसके लिए सबूरी की ज़रूरत है, परिश्रम, शरीर के परिश्रम की ज़रूरत है। और ये सब करने से अगर वहाँ ठिकाना मिलता है, सुरती का असली जो ठिकाना है, वो जगह, वो घर अगर मिल रहा है, मिलता है, तो उसकी कीमत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चंद्रलोक में कोई प्लॉट ले सकता है, यहाँ से कमा कर यहीं पर कोई अपना ठिकाना बना सकता है। उसकी एक कीमत है जो भरी जा सकती है। लेकिन जो संत महापुरुष गगन में अपनी सुरती को ठहराने का ठिकाना बताते हैं, तरीका बताते हैं, वो अनमोल है। वो तीनों लोकों की संपदा को कोई राजा बनकर त्रिलोकी का राज प्राप्त करके भी वो ठिकाना प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा और विश्वास रख के और उनकी आज्ञा में चलकर वही अनमोल गिफ्ट केवल मात्र उनकी प्रसन्नता से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अवसर हमें ना छोड़ते हुए अधिक से अधिक सुमरन की कार्रवाई को करते हुए, जितना श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे सुमरन का हमें आदेश करते हैं, उससे ज़्यादा करने की ललक लग जाए, लटक लग जाए, लगन लग जाए, तो वो जो काम मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, वो सरल से भी सरल हो जाएगा। और इसी सरलता से अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए तले की वस्तु को गगन ठहराना है गुरु के शब्द शर से। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।